हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए ज़िंदगी से जुड़े हुए, यानी कि लाइफ से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस। तो आज भी मैं इसी तरह से लेकर आई हूँ एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो किस तरह से स्क्रीन फ्री हों, क्योंकि समर वेकेशंस सभी जगह हो चुके हैं। आज हमारे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा समय स्क्रीन के आगे बिता रहे हैं। स्कूल में हो गई हैं गर्मियों की छुट्टियां, तो और इन गर्मियों की छुट्टियों ने इसकी टाइम लिमिट और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अगर हम ट्राई करें तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं स्क्रीन फ्री गर्मियों की छुट्टियां। बच्चों को करा दें इन दिनों डिजिटल दुनिया से लॉग ऑफ, और उन्हें दें कुछ बेहतरीन यादें। स्कूल का होमवर्क हो या दोस्तों से बातें, गेम खेलने से लेकर यूट्यूब पर वीडियोस देखने तक, वजह कोई भी हो, बच्चे मौका देखते ही मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिप जाते हैं। अब स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो दिन का वो समय जो स्कूल में बीतता था उसमें भी अब मोबाइल बन गया है पक्का साथी। बच्चे टेक्नोलॉजी पर इतने ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गैर डिजिटल एक्टिविटीज़ वास्तव में कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़रूरी है कि बच्चों की कराइए स्क्रीन से भी छुट्टी, ताकि वो मेंटली आपाधापी से दूर कुछ पल स्वयं के लिए बिताएं, थोड़ी बातें हो जाएं। अपने समय को याद करिए जब गर्मी के लंबे दिनों को पार लगाती थी बातें, सबसे मिलने जुलने और बातें करने के लिहाज से गर्मी के ये दिन सबसे बेहतरीन होते थे। अब आज कभी आपकी व्यस्तता तो कभी उनका स्कूल। ऐसे में बच्चे सोसाइटी में उठने बैठने और लोगों के सामने आमने सामने बात करने का सलीका सीख नहीं पाते। बच्चों की छुट्टियां हैं तो उनके दोस्तों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी घर पर बुलाएं। सबके साथ मिलकर एक छोटा सा पिकनिक प्लान करें। इस तरह बच्चे स्क्रीन और चैट जीपीटी से अलग वास्तव दुनिया में लोगों से किस तरह से बातचीत की जाती है, और लोगों से मिलने जुलने का तरीका और बातचीत करने का तरीका भी सीख पाएंगे। परिवार के साथ बीते प्यार के पल, स्कूल की दिनचर्या में सप्ताहांत में ही पूरा परिवार, यानी कि होल फैमिली टाइम स्पेंड कर पाता है एक साथ। लेकिन ये छुट्टियां उन दिनों की भरपाई का भी हमें मौका देती हैं। आप सभी को याद ही होगा कि आपके बचपन में गर्मी की छुट्टियां आते ही सबसे पहला विचार आता था परिवार के साथ घूमने जाने का। ऐसे में लंबी दूरी के बजाय छोटे छोटे प्लान बनाकर आसपास की ऐसी जगहों पर जाएं, बच्चों के साथ खेलें, स्विमिंग या किसी जो अन्य तरह के अलग तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उनमें समय बिताएं। इस दौरान आप सिर्फ साथ में नहीं रहते बल्कि ढेर सारी यादें भी बनाते हैं। इस दौरान आपका बच्चा आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करता है। बच्चों को अपने बचपन से जुड़ी जगहों पर ले जाएं, उनसे जुड़ी यादें साझा करें। जैसे कि आप अगर सिटी में रहते हैं तो आप उनको अपनी दादी के गांव ले जाएं, अपने पापा के गांव ले जाएं, और भी जो गांव से जुड़ी हुई आपकी रिश्तेदारी हो वहां पर उनको लेकर जाएं। कई लोगों के गांवों में आम के बाग होते हैं, जामुन के बाग होते हैं, कटहल के बाग होते हैं। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाकर कहीं ना कहीं उन्हें नेचर से जोड़ने का प्रयास करें। बच्चों को अपने बचपन से जुड़ी जगहों पर ले जाएं और वहाँ से जुड़ी यादें उनके साथ शेयर करें, ताकि वो जान सकें कि आप भी कितनी मस्ती करते थे और स्क्रीन के बिना भी कितने मज़ेदार थे। उनकी एक्टिविटीज़ से फ्रेंडशिप कराएं। स्कूलों की जो डेली रूटीन होता था उसमें अब एक फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों को कुछ समय उनके पसंद की एक्टिविटी करने का मौका दें। ये वो टाइम है कि जब वो अपनी जो उनकी
एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उनके अंदर छिपा हुआ, उनका हिडन टैलेंट है, वो उसके पंख फैला सकते हैं। यहाँ पर वो गर्मियों की छुट्टियों में ड्राइंग, पेंटिंग, कोलाज बनाना, संगीत सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, लेखन या डीआईवाई कुछ भी सीख सकते हैं जो उनको पसंद हो। आपको बस बच्चे के नज़रियों को समझने और उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ रचनात्मक गतिविधि भी प्रैक्टिस मांगती है, तो यही वो समय है जब उन्हें अपने रचनात्मक सोच को थोड़ा सा शार्प करने का मौका मिलता है, थोड़ा सा शार्प करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है। शुरुआत में वो उन्हें ये जल्दी बोर करने वाला भी लगेगा, लेकिन मिनट से भी छोटी रील देखने के आदी हो रहे बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगता है। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट करेंगे तो उनके अंदर की जो रचनात्मकता है उसके साथ समय बिताने के लिए बखूबी प्रेरित करने वाला हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर के हिडन टैलेंट से कुछ बेहतर कर सकते हैं। अपने बच्चों को बताएं कि अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब वाली कहानी नहीं है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। स्कूल की टाइमिंग में बच्चे खेलने जाते हैं तो भी वो टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, क्योंकि उन्हें लंच पीरियड मुश्किल से बहुत ही कम टाइम का मिलता है। ऐसे में उनका भी मन बाहर से ज़्यादा घर के भीतर मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए लगता है। गर्मियों की छुट्टियों में उनकी इस आदत को थोड़ा सा बदलने का प्रयास कीजिए। उन्हें सुबह से ही नेचर के बीच ले जाकर थोड़ी सी उनको वॉकिंग करवाएं, योगाभ्यास करवाएं, और साथ ही साथ साइकिलिंग करने के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। जब वो प्रकृति के बीच योगाभ्यास करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, खेलने कूदेंगे तो उनका खुद ही नेचर में मन लगेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे खेलना पसंद ना हो। उन्हें अपनी पसंद के खेल खेलने दें। खेल को लेकर उन्हें अपने नियम और सीमाएं तय करने दें। जब बच्चे खेलते हैं तो वो पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं और अपनी रचनात्मकता को उजागर करते हैं। साथ ही डिजिटल दुनिया से अनप्लग होकर जिंदगी की वास्तविकता महसूस कर पाते हैं। लेकिन एक काम की बात ये भी है कि इतने सारे एक्टिविटीज़ के बीच, इतनी सारी खेल-कूद के दौरान थोड़ा सा स्क्रीन फ्री होकर छुट्टियां बिताने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि होमवर्क की अनदेखी हो जाए। तो ऐसा प्रयास करें कि होमवर्क की ना हो अनदेखी। शुरू हो गई हैं गर्मी की छुट्टियां, यानी अब होगी सुबह से शाम तक बच्चों की धमाचौकड़ी। इस बीच ये नहीं भूलना है कि उन्हें ढेर सारा हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है। आखिरी दिनों में पछताने और जल्दबाजी में होमवर्क पूरा करने के बजाय बेहतर होगा कि बच्चे इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा अपने डेली शेड्यूल में टाइमिंग डिसाइड कर लें कि 1 आवर या 2 आवर उन्हें अपना हॉलीडे होमवर्क भी करना है। छुट्टियां हैं तो होमवर्क और मस्ती के बीच थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, ताकि छुट्टियां भी हंसी खुशी बीत जाएं और समय से होमवर्क भी पूरा हो जाए। सबसे पहले होमवर्क और उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए विजुअल शेड्यूल या चार्ट बनाएं। उसमें सब्जेक्ट, होमवर्क की क्वांटिटी, होमवर्क पूरा करने के लिए टाइम लिमिट, ये सारी चीज़ें लिख दें। बच्चों की जो सहमति है वो भी ले लें कि होमवर्क करने का समय तय करें, ताकि वो रोज उसी समय होमवर्क कर पाएं। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में बांट कर होमवर्क पूरा कराएं। उन्हें होमवर्क पूरा करने में मदद करें, मगर स्वयं मतलब आप खुद उनका होमवर्क उनके होमवर्क नोटबुक में ना करें, उनकी हेल्प करें ताकि वो खुद से अपना होमवर्क कर पाएं। अगर कोई कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो उसे उन्हें समझाएं, ताकि वो उसको सॉर्ट आउट कर पाएं, उसको सॉल्व कर पाएं। उन्हें खुद से सॉल्यूशन बताने की बजाय उन्हें सॉल्यूशन ढूंढने दें। इस तरह वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और अपना होमवर्क पूरा करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अचीव कर पाएंगे। जब जब आपका फिक्स शेड्यूल पूरा हो जाए तो उन्हें कुछ मज़ेदार ट्रीट देकर उन्हें मोटिवेट भी करें। तभी तो बनेंगी गर्मियों की छुट्टियां और होमवर्क दोनों मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन फ्री हो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां, होमवर्क की अनदेखी ना हो, वो कुछ नया करें, परिवार के साथ प्यार भरे पल बिताएं और उनकी एक्टिविटीज़ से थोड़ी सी फ्रेंडशिप कराएं, और उन्हें खेलने और कूदने का खुली हवा में क्या इम्पोर्टेंस है वो भी बताएं। तो फ्रेंड्स, बस
इतना सा था ये आज का छोटा सा वीडियोस, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।